ऑब्वियसली निगरां हुकूमत जब आई सर तो साफ जाहिर था कि क्योंकि जाते हुए हुकूमत ने बहुत सी लेजिस्लेशन भी कर दी, इनके पास पावर्स भी आ गए। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से भी लग रहा है कि चाहे पाकिस्तान स्टील मिल्स हो, पीआईए हो या डिस्कोज हो, वो बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रहे हैं। सर ये प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स को आप किस तरह देख रहे हैं? हाउ गुड अ डिसीजन इज दिस, और बी क्या सचमुच जितनी जल्दी ये करना चाह रही है निगरां हुकूमत, क्या ये मैनेज कर पाएंगे सर? जी बहुत शुक्रिया आरिफा। देखें, एक 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 छोटी सी मिसाल ले लें। आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती होंगी, ना सिर्फ कॉल करने के लिए बल्कि अब तो बहुत से काम करने के लिए आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हैं। और आप तो एक अच्छे खासे रिलेटिवली बेटर ऑफ तबके के साथ तल्लक रखती हैं। आप उससे आप चले जाएं, मुल्क में हर लेवल पे लोगों के पास फ़ोन है। ख़ास तौर पे जो लोग कारीगर हैं उन सब के पास फ़ोन है, और वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने काम के बारे में, तस्वीरें खींच खींच के। कैन यू इमेजिन दिस if PTCL was still providing us telephones? Can you imagine this kind of change? You can't. And that's the principle that you need to apply to PIA as well. And to DISCOs, and to the steel mill. Steel mill तो बिल्कुल सही है, it's a dead asset. वो तो जितनी जल्दी उसको आप निकालें उतना बेहतर है, वरना वो ऑक्सीडाइजेशन में जंग लग जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन PIA को देख लें, इस मुल्क में जहाज पे सफर करने वालों की कोई कमी नहीं, तो डिमांड की कोई कमी नहीं। और इस मुल्क आप देख रही हैं कि दूसरी एयरलाइंस कितनी अपनी सर्विसेज बढ़ा रही हैं, तमाम शहरों में बढ़ा रही हैं। एक हमारी PIA है जो फंसी हुई है वहीं पर। चुनाचे इट्स नॉट वर्किंग। स्टेट ओनरशिप ऑफ एन एयरलाइन इज नॉट वर्किंग। हमारे पास दो इतने अच्छे मौके आए थे जब हम वाकई बिल्कुल एक्सपेंड कर जाते, PIA का सारा सिस्टम एक्सपेंड कर जाता। जब वो अफगानिस्तान में वॉर हुई थी तो बहुत सारी दुनिया पाकिस्तान ट्रैवल कर रही थी, PIA को उसका बहुत फायदा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद जब कोविड हुआ और जब अब आपके पास फाइनेंशियल आपके हालात खराब हैं और आप दूसरी एयरलाइंस को आप पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो कई एयरलाइंस छोड़ गई हैं। अगर अच्छी होती PIA तो ये ना होता, लोग दूसरी एयरलाइंस को ना इस्तेमाल करते, और अगर उनकी सर्विसेज कम हो जाएं तो वो उस पर परेशान ना होते। तो ये तो PIA का हाल है कि हम बहुत अच्छा मौके थे, डिमांड है, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिलीवर नहीं कर पा रही। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट कंट्रोल से निकालकर किसी ऐसे सिस्टम में डालना चाहिए जहां पर लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से काम निकाल सकें। मैं आपको मिसाल देता हूं टर्किश एयरलाइंस की। टर्किश एयरलाइंस 70s 80s तक वो स्टेट ओन्ड थी, मेजॉरिटी स्टेट ओन्ड थी, और उसका बहुत बुरा हाल था। उस वक्त की PIA जो आज से थोड़ी बेहतर थी, तकरीबन वैसा ही उसका हाल था। प्राइवेटाइजेशन उन्होंने की, स्टेट बिकम अ मिनॉरिटी शेयर होल्डर। अब देखें टर्किश एयरलाइंस का हाल, आप कभी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जाके देखें कि उनके कितने जहाज दुनिया के तमाम कोनों में जा रहे हैं, और ना सिर्फ टर्क्स को वो सर्विस दे रहे हैं, वो दुनिया भर के लोगों को सर्विस दे रहे हैं। चुनाचे हमें सबक सीखने चाहिए, और इस PIA को हमें आज से 30 साल पहले प्राइवेटाइज कर देना चाहिए था। हर हुकूमत कोशिश करती है, लेकिन फिर किसी ना किसी से खत्म हो जाता है। इसलिए कोई भी करे उसको, और अगर केयरटेकर गवर्नमेंट कर सकती है तो वो भी मेरी तरफ से मैं बड़ा खुश होऊंगा कि ये हो जाए।